वेलकम बैक ऑन द 8th ट्यूटोरियल ऑफ XHTML एंड CSS। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको ईमेल एड्रेस कैसे लिंक करते हैं, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा उस चीज़ को। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि आप किसी लिंक पर जाते हैं तो उसके बारे में कैसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है जब आप उस लिंक को दबाते हो। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ी और जानकारी दूंगा। इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप अपनी वेबसाइट पर इमेज को कैसे ऐड कर सकते हो। जी हाँ, तो आप अपनी वेबसाइट पर इमेज को कैसे क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उसके लिए चाहिए एक इमेज। तो क्या करते हैं, और उस इमेज को उसी फोल्डर में रखना है जिस फोल्डर में आपका index.html फाइल है, वेब पेज है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इमेज को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर अपने फोल्डर में जाता हूँ, मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ अपने। तो मैं अपने डेस्कटॉप पर गया और मैंने यहाँ से मैं यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेता हूँ फ़ोटो। मैंने इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है। उसका नाम याद रखें, और नाम फोल्डर का उस फ़ोटो का नाम याद रखना है जिस फ़ोटो को आप अपनी वेबसाइट पर जोड़ना चाहते हो। तो मैं यहाँ से इस फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ और डेस्कटॉप पर जाता हूँ और उसी फोल्डर को खोलता हूँ जहाँ पर मेरा index.html फाइल है। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ फ़ोटो को। तो यहाँ पर ये फ़ोटो आ गई है और फ़ोटो का नाम याद रखें, इसका नाम है baba.jpg। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपकी फ़ोटो का नाम क्या है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा फ़ोटो का नाम क्या है और टाइप ऑफ फाइल JPG फाइल है ये। तो ये आपको क्या करना है, फाइल सेलेक्ट करना है, उसको उसी फोल्डर में रखना है जिसमें आपका index.html फाइल है। तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और इसके लिए जो टैग होता है वो होता है IMG। तो IMG, और एक एट्रीब्यूट होता है SRC, सोर्स। इसका नाम होता है सोर्स, माने आप कौन से सोर्स से उस इमेज को ले रहे हैं, उसका नाम क्या है, उस फोल्डर का या उस फोटो का नाम क्या है आपके कंप्यूटर में। तो इक्वल टू के बाद आपको डबल क्यूटेशन मार्क में उसका नाम लिखना है, किस नाम से है। तो मेरा नाम है baba.jpg और इसको डबल क्यूटेशन मार्क में बंद करना है और फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और इसको ग्रेटर देन में बंद करना है। तो जी आपकी इमेज जो है वो आपकी वेब पेज से लिंक हो गई है। तो यहाँ पर आप सेव करेंगे और फिर से अगर ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ पर लिंक करते हैं तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपकी फ़ोटो आ गई है। दिस इज़ द क्यूटेस्ट फोटो इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर फोटो आ गई है, चेहरा दिख रहे हो आप, कितना प्यारा चेहरा है यहाँ पर। दिस इज़ द डमेस्ट वेबसाइट विथ ओनली फ़ोटो। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पर फोटो आ गई है। सपोज मैं इसको लिंक बनाना चाहता हूँ, सपोज मैं कोई अगर इस फोटो पर क्लिक करता है, वो किसी वेबसाइट पर अगर पहुँचा दे उसको, तो इसके लिए लिंक बनाने के लिए आपको क्या करना है, पिछली बार की तरह आपको जो ए टैग है, एंकर टैग है, उसके अंदर इस सब चीज़ को रखना है। तो एंकर टैग अपन क्रिएट करते हैं ए, और यहाँ पर लेस देन फॉरवर्ड स्लैश ए एंड ग्रेटर देन, इसके बीच में आप इन सब चीज़ों को रखना है। और लिंक क्रिएट करने के लिए, माने किस डेस्टिनेशन पर आप उसको पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पिछली बार की तरह href इक्वल टू और डबल क्यूटेशन मार्क के अंदर आपको वो जहाँ पर आपको भेजना है। सपोज मैं भेजना चाहता हूँ http सेमी कॉलन और बिग थिंग .com। दिस इज़ द स्वीटेस्ट वेबसाइट। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाती है, किसी भी चीज़ से जुड़ी। जितने भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, वो अपनी पोस्ट डालते रहते हैं कि क्या क्या हो रहा है रिसर्च की फील्ड में। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप इस वेबसाइट पर जाएँ। तो यहाँ पर मैंने पर लिंक क्रिएट कर दी है कि आपको उस पिक्चर को कहाँ पे लिंक करना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एंकर टैग है उसके अंदर इन सब चीज़ों को रखना है। तो देखते हैं, सेव कर लिया मैंने यहाँ पर। और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, अगर अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको
.com की वेबसाइट पर भेज देगा। जी हाँ, हम पहुंच गए हैं उसकी वेबसाइट पर। तो इस तरीके से आप किसी फ़ोटो को लिंक क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो आप अपनी वेबसाइट पर लिंक क्रिएट कर सकते हैं, एक ही वेब पेज पर दूसरी वेबसाइट की लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की नॉलेज होना ज़रूरी है और अभी बहुत सारी चीज़ें हमको सीखना अभी ज़रूरी है। और अभी देख रहे हैं कि किसका मैसेज आ गया है अभी। ओहो, फ्रेंड का मैसेज। तो देखते हैं अगले लेक्चर में कुछ अच्छी चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। अभी मुझे नहाने के लिए जाना है, मैं ठीक है नहाने के लिए जा रहा हूँ। और आप लोग अपनी पढ़ाई चालू रखें और डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब। थैंक यू।